नमस्ते मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडो। आशा करता हूं कि सभी राष्ट्रवादी भाई बहन प्रसन्न होंगे, सुखी होंगे। एक स्टेटमेंट आया है इसराइल के कैनसेट से। कई लोग उसको नेसेट बोलते हैं, कोई कैनसेट बोलते हैं। तो मैंने वो उस पर देखा था गूगल में, तो वो कैनसेट ही है, के साइलेंट नहीं है। उसे एक स्टेटमेंट दिया था भारत के प्रधानमंत्री ने, वी स्टैंड विद इजराइल विद कन्विक्शन। ये एक खाली स्टेटमेंट नहीं है, ये हमें बिलीव करते हैं कि सबको जिंदा रहने का हक है। हम न 26/11 भूले हैं, न 7/10 भूले हैं। जो इनोसेंट लोग अपना फंक्शन बना रहे थे, फेस्टिवल बना रहे थे, उस पर कैसे हमला हुआ, हम उसको नहीं भूले। हम सारी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि जो यूएनओ का पीस प्लान है, हम उसके साथ हैं। लेकिन हम जो उग्रवाद जो किसी प्रकार का है उसके खिलाफ है, चाहे कोई उसको अच्छा उग्रवाद कहे या कोई बुरा उग्रवाद कहे। अगर हमास ने कुछ बुरा क्यों किया जिसके कारण कई फिलिस्तीनी भी मर गए, तो उसके लिए इजराइल जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो हमास है। और वो लोग भी जिम्मेदार है जिन्होंने हमास को सपोर्ट किया है, क्योंकि बिना पैसे के, बिना सपोर्ट के कोई भी मूवमेंट या कोई भी, चाहे वो उग्रवाद हो या तस्करी हो, उसमें पैसे की जरूरत पड़ती है। जो लोग पैसे उपलब्ध करवा रहे थे हमास को, वो भी उतने ही जिम्मेदार है इस बात पे कि मुस्लिम उम्मा की सहायता करना हमारा फर्ज है। ये उनको याद रखना चाहिए कि यासिर अराफात, जिसने भी पहले अल फतह वगैरह कुछ मूवमेंट स्टार्ट की, वो भी समझ में उनको आ गया कि हथियारों से कुछ मिलने वाला नहीं है, और उन्होंने भी पीस प्रोसेस को प्रेफरेंस दी थी। अब मैं आपको बताऊं कि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड रजीम थी, जो कि वहां के जो काले थे उनके साथ क्या अत्याचार कर रही थी। उन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया। उन्होंने क्या किया? पीसफुली एजिटेट किया, पीसफुली मूवमेंट चलाई, जिसके कारण एक दिन वो जो सरकार था उसको इस्तीफा देकर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार चुननी पड़ी। लेकिन जब हथियार आदमी उठाता है, निर्दोष लोगों को मारता है, तो उनके साथ जो सहानुभूति होती है वो समाप्त हो जाती है। इस दौर ऐसे मौके पर हमारे प्रधानमंत्री इजराइल गए जहां पर ईरान और अमेरिका के बीच में, जहां इजराइल भी इसमें इन्वॉल्व है, कभी भी जंग हो सकती है। ये देखते हुए भी वो इजराइल गए, और इससे उसने सारे विश्व को यह संदेश दिया कि हम पूरी तरह इजराइल के साथ है। क्योंकि इजराइल का समर्थन करना इसलिए भी जरूरत है क्योंकि ये जो ऐसे कट्टरपंथी जो व्यक्ति है, वो ये कहते हैं कि यहूद को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। हम उनकी बच्चों को मारेंगे, प्रॉपर्टी पर कब्जा करेंगे, और उनके साथ जो जितना भी अत्याचार कर रहा है वो करेंगे, क्योंकि हम उनको जीने का हक नहीं है। वो पता नहीं कौन सी किताब में लिखा है, ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये ईरान के जो प्रेजेंट रजीम के मुखिया है और जो दूसरे देशों में कट्टरपंथी बैठे हुए हैं, जो डायरेक्टली काम करते हैं और जो इनडायरेक्टली काम करते हैं, जो ये पैसे वगैरह जिसके लिए वो चाहिए वो उस प्रकार की सपोर्ट करते हैं। हमारे यहां पर भी, जैसे यहां पर भी हुनूद को खत्म करने की बात कही जा रही है। ये साउथ एशिया की बात है, हुनूद यानी हिंदूज को।
नेस्त नाबूद करने की बात होती है, उनकी महिलाओं को सेक्स स्लेव यूज करना, उनके बच्चों को मारना, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना और उनके जो मेल है उनको मार देना। इस सोच के खिलाफ सारी दुनिया को इकट्ठा होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, कई लोग ये पूछेंगे कि आम फिलिस्तीनियों का कसूर क्या था। मैं ये कहना चाहता हूं उनको, जो कुछ फिलिस्तीनी गाजा में फंसे हुए हैं वो मजबूर है, उनको हमास ने यरगमाल बनाया हुआ है। बाकी जो मैक्सिमम जो फिलिस्तीनी वो जॉर्डन में हैं और कई देशों में बस गए हैं। जो वहां पर वेस्ट बैंक में है वो भी ठीक तरह से बैठे हुए हैं, लेकिन गाजा में जो फंस गए उनकी मजबूरी है, जिसका फायदा हमास के उग्रवादी उठाते हैं। जहां पर कि जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जो एड बेचती थी उस पर वो कब्जा करते थे और क्या करते थे, उसको उग्रवाद के लिए इस्तेमाल करते थे, इजराइल को मारने के लिए इस्तेमाल करते थे। आम जो फिलिस्तीनी थे वो वैसी ही जिंदगी गुजार रहे थे जैसे वो पहले गुजारते थे। उनको कुछ नहीं मिला। कुछ लोग, थोड़े मुट्ठी भर लोग हमास में मिले जिनको कि कई देशों से सहायता मिली। हमने सुना था कि कुछ एक साल पहले ये भी मैसेज आया कि ये हमास के उग्रवादी पाकिस्तान में भी आए हुए हैं। पाकिस्तान में भी कई ऐसे लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। ऐसे जो तत्व है, ऐसे कट्टरपंथी, उनका कभी सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। जो जब प्रधानमंत्री इजराइल गए तो 7,149 लोगों ने उनको ट्रैक किया है। उन्होंने क्या कौन कौन सी एयर स्पेस इस्तेमाल की, पाकिस्तान को छोड़कर और ईरान को छोड़कर बाकी इस्तेमाल की, तो किसी ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा कि आपने इस वक्त इजराइल क्यों गए। उल्टा उसका ये हुआ कि मोदी जी है जो इस कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करवा सकते हैं, क्योंकि उनकी मित्रता फिलिस्तीनियों से भी है और ज्यूज के साथ ही है। उनको मित्रता है फिलिस्तीनियों के साथ, वो फिलिस्तीनियों के साथ उनकी मित्रता है, उनके साथ सहानुभूति है, जो शांति से काम करना चाहते हैं, वो जो अपना हक चाहते हैं। गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों को इजराइल वालों ने खुद ही, उनकी सरकार ने उनको वहां से निकाला था और फिलिस्तीनियों को बसाया था। लेकिन इसका क्या नतीजा हुआ, वहां पर हमास जैसे उग्रवादी संगठन उभरे और सारे फिलिस्तीनियों का भी नुकसान करवाया और इजराइल का भी नुकसान करवा दिया। ये आप कहेंगे कि फिलिस्तीन को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिलिस्तीन को समाप्त नहीं करना चाहना है। जो हमास की सोच है, विचारधारा है, उस विचारधारा को समाप्त करने की जरूरत है। अगर जब तक एक भी व्यक्ति उस विचारधारा को मानने वाला इस धरती पे मौजूद है तो शांति नहीं आ सकती है। अगर कई देश है, जैसे मैं इसमें अमेरिका का नाम भी लेना चाहता हूं कि पहलगाम में नाम ले धर्म पूछ कर लोगों को मारा गया और उसी देश के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को अमेरिका ने स्वागत किया है और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो है, हमारा दोगलापन नहीं है। तो मोदी जी ने कहा है कि हम दोगलेपन में विश्वास नहीं करते हैं, हमारी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर कट है कि हम उग्रवाद के खिलाफ है, चाहे वो कोई उसको बैड कहे या गुड कहे। ये जो उनका दौरा था, सारे दुनिया की जो इंटरनेशनल मीडिया और पर्सनलिटी उसको वॉच करते हैं कि ऐसे हालात में जब ईरान और इजराइल के जंग बिल्कुल करीब है, फिर भी ये कैसे गए और क्या क्या बात वहां से करके आएंगी। और ये बात भी है, इजराइल ने भी ये कहा है कि हमें ज़्यादा जो निर्भर अमेरिका पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अमेरिका की अपनी पॉलिसी है, उनकी अपनी सोच है। उस पॉलिसी पर इजराइल का कभी कभी नुकसान हो सकता है। इजराइल में जो ज्यूज है और यूएसए में ज्यूज है वो बड़े पावरफुल और इंटेलिजेंट है, जिसके कारण अमेरिकन सरकार को भी उनकी बातें माननी पड़ती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो
इजराइल की बात मानेंगे और इजराइल को बचाएंगे। अगर एक भी न्यूक्लियर बम इजराइल पर गिर पड़ा तो इजराइल का जीव्स का खात्मा होगा। इसलिए अगर ये डिमांड इजराइल करता है कि उनको जो ये ईरान वगैरह उनको न्यूक्लियर बम बनाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए और उनको लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाने से रोकना होगा। जो पहले भी है उनको दोस्त करना वो सही है, क्योंकि कोई विश्वास नहीं है, जो ये मानसिकता है, विचारधारा है कत्ल करने की, मारने की, वो विचारधारा कभी भी सिर उठा सकती है। इसलिए इजराइल के साथ जो भारत खड़ा हुआ है वो बिल्कुल ही सही है। दोबारा मैं मोदी जी का ये सेंटेंस वहां के पार्लियामेंट में, वहां के कैनेसेट में जो उन्होंने दिया उसमें कहा, वी स्टैंड विद इजराइल विथ कन्विक्शन। और ये भी दुनिया को बताया कि जो पेन आपको 7-10 ने दी वही पेन हमें 26-11 ने दी। ना हम उसको भूले हैं, ना आपकी पेन को भूलेंगे। हमें जो 26-11 में मारे गए लोगों से भी सहानुभूति है, आपके यहाँ 7-10 में जो मारे गए लोग हैं उनसे भी सहानुभूति है। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।